नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी राजनीति बहुत दिलचस्प है और इनकी राजनीति को दिलचस्प जानते हैं कौन बनाता है? यहाँ के नेता, यहाँ के लोग, यानी कि यहाँ की जनता। इन्हीं में से एक राज्य है बिहार। आप सोच रहे होंगे कि मैं यूपी का जिक्र करूंगी। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और इसी के साथ बिहार भी अब इस रेस में आगे दौड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ की राजनीति दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है और इसे दिलचस्प बना रही है यहाँ के नेता और यहाँ की आम जनता के साथ साथ फेमस यूट्यूबर्स, जिनमें से एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप। चुनावी मैदान में है, बिगुल फूंक चुके हैं, कह रहे हैं कि मुझे चंपारण से चुनाव लड़ना है और हर हाल में लड़ना है। जब उनसे सवाल पूछा किसकी पार्टी से लड़ेंगे तो बोले भगवान के आशीर्वाद से लड़ूंगा, जनता के चंदे से लड़ूंगा। ये सवाल जवाब तक तो ठीक था, लेकिन इसी बीच अब खबर ये मिल रही है कि गठबंधन से भी लड़ने को तैयार है। अब मनीष कश्यप का इशारा किस तरफ है आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। वो अब किसकी तरफ इशारा कर रही है, अब ये आपके पाले में छोड़ देते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम उन्हें गले लगाएंगे। अब जैसे ही तेजस्वी को लेकर उनका ये बयान सामने आया, हड़कंप मच गया। बिहार की जनता कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज इसलिए हो गई क्योंकि ये वही मनीष कश्यप है जो अक्सर तेजस्वी को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं, यानी नेता का बेटा नहीं, नेता नहीं, बल्कि आम जनता में से कोई निकलेगा, मनीष कश्यप जैसा कोई निकलेगा और वहां की जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको पूरा करेगा। अब मनीष कश्यप का ये बयान सामने आया तो इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई। खबर हमने आप तक पहुंचाई। बताइए तेजस्वी को लेकर उनके इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं। बाकी लालू को लेकर हमने उनसे सवाल पूछा था, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, एनएमएफ न्यूज के स्टूडियो में वो आए थे और जिस वक्त लालू को लेकर उनसे सवाल हुआ, सुनिए मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा। एक आखिरी सवाल बस ये पूछना चाहूंगी, ये जो जाति जाति की चर्चा हमने शुरुआत से की थी, लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे, उनका परिवार अपने घर में ताजिया पूछता है, मोदी को हिंदू विरोधी बता देते हैं, जो मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू के उस बयान पर बस आपका कॉमेंट। देखिए, लालू जी तो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं। लालू जी के संघर्ष का मैं सम्मान करता हूँ। संघर्ष करके जो है वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो सम्मान करता हूं मैं। लेकिन लालू जी एक चीज भूल गए हैं कि वो हिंदू कुल में पैदा हुए हैं। वो ये भूल गए हैं। समय शायद से वो उम्र हो गया है, 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। वो चीजें वो हिंदू कुल में पैदा हुए हैं, यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण वंशी हैं। वो भूल गए हैं। श्री कृष्ण ने गीता का पाठ पढ़ाया था। राक्षस और भगवान में उन्होंने फर्क बताया था। देव और दानव में उन्होंने फर्क बताया था। इंसान और जो हमारे यहाँ के अभी जो लोग हैं जो देश विरोधी काम करते हैं, आतंकवादी, इन लोगों में उन्होंने फर्क बताया था। उस समय ही गीता में ही फर्क बताया था। ये चीजें लालू जी भूल गए। तो लालू जी मैं कहना चाहता हूँ सम्मान के साथ कि आप एक बार गीता जरूर पढ़ें। गीता पढ़ने के बाद आप खुद निर्णय करेंगे कि कौन गलत कौन सही है। मैं आपके संघर्ष का सम्मान करता हूं, लेकिन अब मैं आपको, अगर आप मौका देंगे लालू जी, तो मैं आपको जो है एक गीता जो है उपहार स्वरूप जरूर दूंगा। पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने लालू पर वो क्या राय रखते हैं, तेजस्वी पर वो अब क्या कुछ बयान दे रही हैं और इन सब के साथ साथ गठबंधन से चुनाव लड़ने को भी तैयार है, ये भी कह रही हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि उनका मकसद है बिहार को बदलना। चंपारण से वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी भी सीट से उन्हें टिकट मिलता है तो वो लड़ेंगे, वो जीतेंगे और बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। अब मनीष कश्यप, जिन्हें सन ऑफ बिहार के नाम से वहां की जनता भी जानती है और इसी के साथ साथ लोग उन्हें फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार भी कहते हैं। आप बताइए मनीष कश्यप के राजनीतिक करियर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, आप उनका भविष्य किस तरीके से देखते हैं और तेजस्वी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।